आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं आपको बहुत फनी वे से सिखाने वाली हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे ये चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है, सबसे पहले क्या होता है, एक एटम होता है। एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक फनी ट्रिक्स है जो कि मैं आपको सॉन्ग बताऊंगी कि आप कैसे याद रखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले आप मेरे साथ रिवाइज करो और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट है स्कूल, ध्यान से देख लो। स्कूल, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक डेली, एस फॉर स्कूल, पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डेली, स्कूल पब्लिक डेली फंड। ओके, स्कूल, स्कूल पब्लिक डेली, स्कूल पब्लिक डेली फंड, स्कूल पब्लिक डेली फंड। ये जो है आपको 4 बार लिखना है, एस पी डी एफ, मतलब ही स्कूल पब्लिक डेली फंड, इस तरह से। ओके, अब सबको पता है फर्स्ट लाइन जो होती है वो से हम 1 नंबर देते हैं, 1। अब ये जो है इसे हम 2 देंगे, इसे भी हम 2 देंगे। ये जो है ये 3 3 3, 4 फोर्थ नंबर की लाइन है तो 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6। इस तरह से आपको करना है। पहले सॉन्ग याद रखना है, स्कूल, स्कूल पब्लिक डेली, स्कूल पब्लिक डेली फंड। ये जो है आपको 4 टाइम लिखना है। ओके, अब देखो जो हम बचपन में मामा का गाँव खेलते हैं ना नोटबुक के अंदर, उसी तरह से हमें खेलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कैसे करोगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, 1s से आना है, 1s, रिटर्न वापस जाना है, फिर 2s, फिर वापस रिटर्न जाना है 3s, देन 3p, फिर वापस आपको जाना है 3p, देन 4s, वापस आपको जाना है 3d, 4p, 4s, 5p। इस तरह से आपको इस तरह से खेलना है। ये जो है इस तरह से आपको करना है। ओके, अब याद रखना है आपको हर एक जो है वो फिल करते जाना है। पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 1s, फिर 2s, वापस जाना है 2p, 3s, वापस जाना है 3p, 4s, वापस जाना है 3d, 4p, 5s, वापस जाना है 4d, 5p, 6s, वापस जाना है 4f, 5d, 6p। इस तरह से आपको करना है। ओके, अब देखो जो s है, s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है ऑर्बिटल। ये क्या है, ऑर्बिटल। s जो है वो है ऑर्बिटल, p भी जो है वो भी ऑर्बिटल है, d भी जो है वो भी ऑर्बिटल है और f भी है। ये तीनों की तीनों क्या है, ऑर्बिटल है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने। ओके, अब मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है कितनी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एस सबशेल की, तो एस के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, साथ ही साथ आपको
p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने। ये जो आपका p ऑर्बिटल है इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बैठे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका d के अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे का आपको बता देती हूँ किस तरह से। ये जो डायग्राम है कि हम फिर से रिवाइज करते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, डेली, एक एक को छोड़ते जाना है। स्कूल, पब्लिक, डेली, फाड़ू। स्कूल, पब्लिक, डेली, फाड़ू। स्कूल, पब्लिक, डेली, फाड़ू। 4 टाइम करना है। क्लिक, डेली, फाड़ू। और आपको पता है फर्स्ट लाइन क्या होती है? 1 2 तो सबको आता है। फर्स्ट लाइन जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आपकी सेकंड की लाइन है तो 2, यहाँ पे 3 है, 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7। और मामा का गाँव खेलना है, सबको बताया। ये जो है 1s, अगेन वापिस आना है 2s, वापिस जाना है 2p 3s, देन 3p, देन 4s, वापिस जाना है 3d 4p 4s, फिर वापिस जाना है 4d 5p 4s, फिर वापिस जाना है 4f 5d 5p 6s, फिर वापिस जाना है। इसी तरह से आपको ये करते जाना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैंने बताया कि जो आपके एस पी डी एफ ये जो है इन्हें ऑर्बिटल बोला जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो है अभी मैंने बताया कि एस जो होता है, एस की कैपेसिटी कितनी होती है? एस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। उसी तरह से डी की कैपेसिटी होती है आपकी 10 इलेक्ट्रॉन की। और साथ ही साथ आपका एफ जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की। ओके, इसे भूलना नहीं है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो कोई भी एक एलिमेंट्स लेते हैं जैसे कि सोडियम। ओके, सोडियम जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब मुझे क्या करना है, ये जो है एटॉमिक नंबर मतलब ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है उसका 11 है, तो मुझे 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। ओके, तो फर्स्ट जो होता है वो कौन सा है आपका? 1s। अब s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। 1s के बाद अब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, देन उसके बाद क्या है आपका 2s, उसकी कैपेसिटी भी s आ गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देन उसके बाद आता है आपका 2s के बाद किसका घर आता है? 2p। 2p जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है? 6 है। अभी बताया मैंने p की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की। अब चेक करना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब 2p के बाद किसका घर आता है? 3s का आता है, 3s। अब s की कैपेसिटी 2 है और मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, कम कर सकते बट ज्यादा कर नहीं सकते ऐड। तो ये जो है ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से अब हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है आपका दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 20। अब कैसे करोगे? फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा? फर्स्ट आपका क्या आता है घर? 1s, उसकी कैपेसिटी 2, देन 2s, उसकी कैपेसिटी 2, देन 2p आता है। ये जो लाइन आती है उसमें आता है 2p रास्ते में, तो 2p का कितना है? 6 है। 2p के बाद आता है आपका 3s। अब इसकी कैपेसिटी है 2। ओके, अब 2p के बाद
आपका 3s के बाद कौन आ रहा है, 3p आ रहा है, 3p। 3p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। 3p के बाद आ रहा है 4s, बट आपके बचे कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करना पड़ेगा। ये है आपके 10 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 हो गए, मतलब 18 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम आपने ये बताया कि SPDF है क्या, तो वो मैंने बताया आपको ऑर्बिटल है। बट ये 1 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 1 2 इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है शेल, बता रहा है शेल। कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका शेल। ये नंबर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, शेल, मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे कि फर्स्ट शेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि s ऑर्बिटल उसके अंदर आता है। देन आपका सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर आपका s भी आता है और p भी ऑर्बिटल आता है, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड जो शेल है जो कि s है तो उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप याद रख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आप 1 से तो टोटल जो है वो 13 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो।